नमस्कार, आदाब। मैं राहुग्राम, आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। भगवानपुर थाना प्रांगण में शनिवार की दोपहर जनसंवाद कार्यक्रम में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना। जनसंवाद कार्यक्रम में जनता ने कलियर इलाके में जल चौकी बनाए जाने की मांग की। इसके अलावा जनता ने डीजीपी को दर्जनों रुड़की क्षेत्र की समस्याओं से भी अवगत कराया, जिसमें लोगों ने हाईवे पर होने वाले एक्सीडेंट के बारे में भी जानकारी दी। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम में डीजीपी ने सभी की समस्याओं को विस्तार पूर्वक सुना तथा उनके समाधान के दिशा निर्देश पुलिस को दिए। उन्होंने कहा कि फरियादी को रिसीविंग कॉपी अवश्य दी जाए और उनकी फरियाद सुनकर समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि जिनके पास से अधिक मात्रा में ड्रग्स बरामद होती है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने भी भगवानपुर पुलिस थाने को कोतवाली बनाने का प्रस्ताव रखा और बच्चों को बाइक न चलाने को लेकर साफ मनाही की। देखें ये खास रिपोर्ट। भगवानपुर थाने के अंदर है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैंने भी कई समस्याएं आपके सामने मंगलोर थाने में रखी, लक्सर थाने में रखी, लेकिन उनमें से किसी का समाधान नहीं हुआ है। नंबर एक चीज मैंने कहा था, गुरुकुल नारसन को थाना बनाया जाए। डीजीपी साहब, इसमें आपने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए हम आपसे इस बात को दोबारा कहना चाहते हैं कि गुरुकुल नारसन को थाना बना दिया जाए आज ही। समझा नहीं ऐसा करो, ऐसा करो, बोलो, अब बोलो, अब बोलो। अच्छा, मैं समझ गया। आप अपना रुकना, मेरे को 1 to 1 में डिटेल लूंगा मीटिंग के बाद, ठीक है? तब बता। सर, उसमें मेरे पापा के साथ एक स्कैम हुआ था 10,000 का। मैं बिहार से हूँ सर। तो हमने उस पे जब फॉर्म फिलअप करा तो सर सबसे लास्ट में सेक्शन आता है, उसमें स्कैमर के बारे में पूछता है कि आपको क्या डिटेल्स है। तो सर जब स्कैम ऑनलाइन होता है तो हमारे पास कुछ वैसे डिटेल्स होता नहीं है स्कैमर का। तो मैं चाहती हूँ कि वो वाला जो सेक्शन है वो रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि उसके बिना सबमिट किए फॉर्म आगे नहीं जाता। जिससे काफी औद्योगिक क्षेत्र के जो लोग बाहर बाहर से आ रहे उन्हें काफी फायदा होगा। और सर रही बात नशे की, थाना भगवानपुर सबसे आगे नशे में था इस महक के मामले। सर मेरा ये है कि जैसे हरिद्वार ऋषिकेश हमारे लिए पर्यटन स्थल भी है प्लस तीर्थ स्थल भी है, और अभी हमारी गवर्नमेंट ने भी और इवन हम लोग भी यहाँ पर सौंदर्यीकरण की बात कर रहे हैं। और हरिद्वार और ऋषिकेश में सर हो भी चुका है बहुत सौंदर्यीकरण, लेकिन इस प्रोस्पेक्टिव में मैं समझती हूँ कि हमारा रुड़की क्षेत्र जो है ना वो अभी भी थोड़ा पीछे है। तो हमें रुड़की क्षेत्र के सौंदर्यीकरण पे भी कुछ काम करना चाहिए। उसमें मैं माननीय विधायक जी से भी ये बात कहना चाहूंगी कि माननीय विधायक रुड़की महोदय, माननीय विधायक महोदय भगवानपुर, ममता राकेश जी, हमारे आईजी साहब, एसएसपी साहब, जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब, अन्य अधिकारीगण, बाकी सभी जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न संस्थाओं के सभी लोग, किसानों ने अस्थायी चौकी हम अपने स्तर से शुरू कर सकते हैं। आज डीजीपी उत्तराखंड के द्वारा भगवानपुर थाने में जनसंवाद का कार्यक्रम था, जिसमें जनसंवाद कार्यक्रम में बहुत सी समस्या लोगों ने अपनी रखी और डीजीपी साहब ने इसमें संज्ञान भी लिया और लगभग अधिकतर समस्याओं का निस्तारण करने का उन्होंने कहा। अच्छा, अभी और उठाई इस बारे में ना तो इन्होंने मुझे बताया, ऑटो वालों ने। निश्चित रूप से हम गरीब जनता के हमेशा साथ हैं। मैंने अभी आपने देखा होगा मंच के माध्यम से कहा भी कि जो चालान काटे जाते हैं, चालान की कीमत कम होनी चाहिए। 25,000 तक के चालान काटे गए, नाबालिग बच्चों के चालान काटे गए। मैं मानती हूँ उनकी गलती है और मैंने निवेदन भी किया मंच के माध्यम से बच्चों के अभिभावकों से, माता पिता से, कि अपने नाबालिग बच्चों को कृपया 2 पहिया वाहन मत दें, क्योंकि एक्सीडेंट दुर्घटनाएं होती हैं तो ऐसे बच्चों की यदि मौत होती है, चोट लगती है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्षति होती है। तो लेकिन चालान की राशि कम होनी चाहिए और थाने से उनका चालान भुगतवाया जाना चाहिए। अच्छा, मेरी तरफ से तो सबसे पहली तो बात यही है कि भगवानपुर थाने को कोतवाली बनाया जाए। और जैसे कि गरीब जनता हर मामले में अगर कोतवाल के पास जाना चाहती है तो मंगलोर में कोतवाल भगवानपुर बैठते हैं, नहीं जा पाते तो 2 दिन का समय कोतवाल को यहाँ दिया जाना चाहिए। तो अब तत्काल संज्ञान लेते हुए डीजीपी साहब ने यहाँ आदेशित किया कि 2 दिन कोई भी डिसाइड कर ले, 2 दिन 3 से 4 घंटे कोतवाल भगवानपुर में बैठेंगे और उनकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे, सुनेंगे और 1 महीने में या 1.5 महीने में एक बार
एसएसपी साहब भगवानपुर थाने में या एक थाने को पकड़ेंगे, उस थाने में बैठेंगे और जनसंवाद कार्यक्रम चलाएंगे। सर जी सर, जन समस्या में क्या क्या मुख्य समस्या क्या है? देखिए, आज काफ़ी ओपनली जनसंवाद हुआ और बहुत सारी पब्लिक आई, आपने भी देखा। और बहुत सारे मुद्दे थे। कई जगह पे पब्लिक चौकियां खुलवाना चाहती है, किरान किलर में फायर स्टेशन खुलवाना चाहते हैं, नारसन में थाना खुलवाना चाहते हैं। तो वो सब कुछ मुद्दे हैं। उसके अलावा जो बाकी मुद्दे, कुछ नशे के बारे में, कुछ साइबर क्राइम के बारे में, कुछ ट्रैफिक से संबंधित भी बहुत से मुद्दे आए। तो सभी के लिए हमने एसएसपी साहब जहाँ के जो हैं बेस्ट पॉसिबल जो उसके वो होंगे सॉल्यूशन, उसका वो समाधान निकालें। सर, हर थाने में कोई ना कोई पेंडेंसी रहती है। अगर भगवानपुर की बात करें तो पिछले लगभग 12, 13, 14, 15 में खेड़ी शिकोपुर में डबल मर्डर हुआ था, डाडा पट्टी में डबल मर्डर हुआ था, और वो बस ब्लाइंड हो गया रह गया। आज तक उसका कोई सुराग नहीं लगा। ये पर्टिकुलर केस तो मुझे याद नहीं है, मैं इनको देख लूँगा। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, उत्तराखंड पुलिस वर्कआउट में देश की सबसे अग्रणी पुलिस में से एक है। अभी मैं पिछले साल 2022 का डाटा बताऊं तो हमारा डकैती का वर्कआउट परसेंटेज 100% है, लूट का वर्कआउट परसेंटेज 88% है, लूट जो कभी 30-40% होता था, मर्डर का 90% से ऊपर है। तो हम लोग का ओवरऑल वर्कआउट रेशो तो बहुत हाई है। जो आपने पर्टिकुलर केस बताया उसको मैं फिर व्यक्तिगत फाइल मंगा के देखूँ। सर, एक और बात आपने कही, जो ड्रग्स माफिया हैं उनके संपत्ति तोड़ने की बात कही है, तो सर लगातार आप अभियान भी चला रहे हैं, किस तरीके की उनके जिन लोगों से कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स बरामद होती है उन सब की प्रॉपर्टी जब्त कराई जाएगी। इसके लिए हमने निर्देश दे दिए हैं, उसके लिए अभियान शुरू हो गया। ऑलरेडी करीब 12-13 करोड़ की प्रॉपर्टियाँ जब्त हो चुकी हैं। सर, अक्सर एक बात सामने आती है निकल के कि जो फाइनेंसर, प्राइवेट फाइनेंस होते हैं, उन्होंने कुछ गुंडे छोड़े हुए हैं और वो फाइनेंस के नाम पे 1-2 किस्त रुकी ग्रामीण की और वो छीन ली। उसके बाद वो अगर पैसा भी दे तब भी नहीं मिलता, और कुछ लोगों से जो उसका नीलाम छुड़ाते हैं 60 गांठ है। तो इस पर हम चाहेंगे सर, अगर विशेष बिल्कुल पूरी तरह से गलत लूट का मुकदमा गुंडों को किसी भी तरह से सच अलाउड नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।